नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक कह सकते हैं एक सीक्रेट रूल के बारे में। एक ऐसा नियम जो बड़े-बड़े एडवांस्ड लर्नर्स को भी चक्कर में डाल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखिए। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर। अब बताइए इसमें कोई गड़बड़ लग रही है? पहली नजर में तो भाई ये ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगता है ना? अरे हम सबने तो यही सीखा है कि ही के साथ गोज लगता है, गो नहीं। तो फिर ये ही गो कैसे सही हो सकता है, वो भी फॉर्मल इंग्लिश में? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर मेरे साथ बने रहिए। तो इस अजीब से दिखने वाले नियम के पीछे जो लॉजिक है ना, उसे कहते हैं गुप्त आदेश, या अंग्रेजी में कहें तो द सब्जंक्टिव मूड। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि ये गुप्त आदेश है क्या भला? देखिए, ये फॉर्मल सिचुएशंस का नियम है। मतलब बिजनेस, कानूनी मामले या कोई एकेडमिक राइटिंग। इसका मकसद किसी को सीधा सीधा थोड़ा रूड लगने वाला कमांड देने के बजाय बहुत ही विनम्रता से पोलाइटली कोई सलाह देना है। और रिक्वेस्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए ही हम वर्ब को उसके बिल्कुल असली मतलब बेयर फॉर्म में रखते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि इसे इस्तेमाल क्यों करना है। अब देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको एक आग्रह करने वाला शब्द लेना है, जैसे सजेस्ट या डिमांड। स्टेप 2, उसके साथ दैट जोड़ना है। फिर आता है वो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है। ही, शी, द टीम, कोई भी हो सकता है। और अब सबसे जरूरी चौथा कदम, आपको वर्ब का एकदम ओरिजिनल बेयर फॉर्म इस्तेमाल करना है। मतलब वर्ब के साथ कोई एस, आईएनजी या कोई भी दूसरी एंडिंग नहीं लगेगी। सिर्फ गो, बी, डू, बस। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे ये नियम दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। तो वापस आते हैं हमारे पहले वाले सेंटेंस पर। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर। नॉर्मल ग्रामर के हिसाब से ये सही लगता है, पर C2 लेवल की फॉर्मल इंग्लिश में ये गलत है। सही तरीका है आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर। देखा, यह सजेस्ट शब्द ने उस गुप्त आदेश वाले रूल को एक्टिवेट कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। हम नॉर्मली क्या कहेंगे? इट इज वाइटल दैट शी इज हियर, है ना? लेकिन वाइटल भी एक ट्रिगर वर्ड है, इसलिए सही और ज्यादा फॉर्मल सेंटेंस होगा इट इज वाइटल दैट शी बी हियर। हाँ, मुझे पता है सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, शी बी, पर ये एकदम सही है और यही आपकी इंग्लिश के एडवांस लेवल को दिखाता है। एक और एग्जाम्पल, ताकि ये पैटर्न दिमाग में छप जाए। आई सजेस्ट दैट ही इज रिमूव्ड, ये गलत है। सही तरीका होगा आई सजेस्ट दैट ही बी रिमूव्ड। यहाँ भी वही बात है, सजेस्ट की वजह से हम इज नहीं बल्कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म बी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर कौन कौन से शब्द हैं जो इस गुप्त आदेश को चालू कर देते हैं? ये रहे कुछ सबसे कॉमन वर्ड्स: सजेस्ट, रेकमेंड, डिमांड, इंसिस्ट, वाइटल और क्रूशल। बस इतना याद रखिए, जब भी फॉर्मल राइटिंग या बातचीत में इन शब्दों के साथ दैट आए, तो उसके बाद वाला वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल बेयर फॉर्म में ही रहेगा। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है रूल तो समझ लिया, पर ये सच में इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, बात यह है कि इस रूल को सही से इस्तेमाल करना सिर्फ ग्रामर का कोई शो ऑफ नहीं है। ये प्रोफेशनल, एकेडमिक और लीगल सिचुएशंस में आपकी पोलाइटनेस, आपकी फॉर्मेलिटी और इंग्लिश पर आपकी जबरदस्त पकड़ को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि आप भाषा की छोटी छोटी बारीकियों को भी समझते हैं और इसका बहुत ही कमाल का इंप्रेशन पड़ता है। तो अब जब अंग्रेजी का ये गुप्त नियम पता चल ही गया है, तो एक सवाल है, इस नई जानकारी का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ करने वाले हैं? क्या अपनी अगली बिजनेस ईमेल में, या शायद किसी फॉर्मल रिपोर्ट में? जरा सोचिएगा इस बारे में। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।